गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो रेखा और कोण चैप्टर शुरू कर दिया। और उसका जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। और इस बार कौन सा गुण पढ़ेंगे? तो एकांतर कोणों के जो गुण होते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या कोई बता सकता है कि पिछली क्लास में हमने कौन सा गुण पढ़ा था? तीसरा मैम। गुण कौन सा? देखो, जैसे इसका नाम है ना, संगत एकांतर कोण कोण, के मैम। संगत कोण। ठीक है, संगत पिछली क्लास संगत में कोण पिछली संगत क्लास कोण में के गुण हमने, मैम। हाँ ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ कर दीजिए। संगत कोण गुण पढ़ा था, जो कि कहता है अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह जो संगत कोण बनते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है संगत कोण गुण। ये हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। आज जो हम गुण पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एकांतर कोणों के बारे में, कि अगर समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर कभी दो रेखाएं समांतर रेखा होंगी और उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो जो आपके अंतः एकांतर कोण बनेंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन इस गुण को इस्तेमाल करने से पहले हमें पहचान में आने चाहिए कि एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं, कैसे उनको पहचानना है। क्योंकि अगर हम उनको पहचान नहीं पाएंगे तो हम इस गुण का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, इसमें तो उन्होंने पहले से बता दिया है, तो यहाँ पे हम नई फिगर बनाते हैं। सबसे जरूरी चीज, जो आपकी रेखाएं हैं वो समांतर हो। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हो, और उनको जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कुछ कोण बनेंगे। ठीक है, इनके मैं नाम लिख लेती हूं। इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो, यहां पे ये फिगर बन गई है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, कोण बी के संगत कौन सा कोण है? ई मैम। बाकी बच्चे जो ई अपना मैम। आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही, कोण बी के संगत जो है वो कोण ई है, क्योंकि बी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। जी हाँ, लेफ्ट में है। ई भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, ई भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में ही है। बी जो बैठा हुआ है, बी की जो जगह है बैठने की, वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, और ऊपर की तरफ को ई भी सेम उसी जगह पे बैठा है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में और ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो बी के संगत होगा कोण ई। अब अगर मैं आपसे इसी के बारे में पूछ रही हूँ, बी के ही बारे में, कोण बी के साथ, कोण बी के साथ कौन कौन से कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं? बी ए सी बी ए बी सी। ठीक है, बिल्कुल सही। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, सबसे पहले हमने बात की कोण बी के संगत कौन है, तो कोण बी के संगत था कोण ई। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि कौन है जो कोण बी के साथ रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर हम इसको एक रेखा मान के चलें तो इस रेखा पे दो कोण बन रहे हैं ए बी नाम के। तो कोण ए ने बी के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बनाया। ठीक है, फिर वही बात करें कि और भी रैखिक युग्म बन रहा था किसके साथ, तो बी और सी का भी रैखिक युग्म बन रहा है। इसलिए ये क्या है, ये भी रैखिक कोण सी युग्म। भी, कोण सी भी इसके साथ रैखिक युग्म बना रहा है। आप नो क्यों लिख रहे हैं बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर इसको रेखा मैम माने, डी से क्यों बना रैखिक युग्म? ठीक है,
ठीक है, तो बी और सी, कोण बी के साथ एक तो कोण सी ने रैखिक युग्म बनाया और कोण ए ने भी रैखिक युग्म बनाया, तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी में जब कोण ए को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और कोण बी में ही जब कोण सी को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। रैखिक युग्म जब बनते हैं तो ये उनके बीच में रिलेशन होता है कि उन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोण बी की ही करेंगे फिर से, कि इसको मैं अभी मिटा देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी मिटा रही हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कोण बी के शीर्षाभिमुख कौन सा कोण है? डी मैम। डी डी मैम। डी मैम। मैम। डी। ठीक है, चैट में लिखिए, चैट में अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हाँ चैट में, क्योंकि सभी के साउंड सेम है ना, डी ई सी सब कुछ सेम सेम है, तो हाँ चैट में लिख पाएंगे तो बिल्कुल सही। कोण डी जो है वो बी के शीर्षाभिमुख है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण बी के शीर्षाभिमुख कोण डी है। ठीक है, चलिए बी के संगत की बात की तो ई इसके संगत आया, क्योंकि दोनों की बैठने की जगह भी सेम है और दिशा भी सेम है। फिर हमने बात की बी के साथ रैखिक युग्म कौन बना रहा है, तो कोण ए और कोण सी। ठीक है, सी, ये दोनों इसके साथ जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। फिर हमने बात की बी के शीर्षाभिमुख कौन है, तो जो आमने सामने कोण बनते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। बी के सामने देखो डी बन रहा है, ए के सामने सी बन रहा है, ई के सामने एच और एफ के सामने जी, तो ये एक दूसरे की कैसे हैं, शीर्षाभिमुख हैं, और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में और क्या हम कह सकते हैं। तो कोण बी बाह्य एकांतर कौन सा कोण है? एच मैम। वेरी गुड, एच। ठीक है, तो बी के बाह्य एकांतर की बात करें तो जब शब्द आ गया बाह्य तो इट मींस वो बाहर ही होना चाहिए। कोण बी भी बाहर की तरफ को बन रहा था, ए भी बाहर की तरफ को बन रहा था, जी भी और एच भी, तो बी और एच एक दूसरे के बाह्य एकांतर कोण होंगे, क्योंकि एकांतर कोण कहता है कि अगर कोई कोण तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है तो दूसरा तिर्यक रेखा के राइट में होना चाहिए, तो इसलिए बी और एच एक दूसरे के बाह्य होने के साथ साथ एकांतर भी है। एकांतर मतलब उल्टे भी है, अगर बी लेफ्ट में है तो एच आपका राइट में है, और दोनों ही कैसे कैसे थे, दोनों ही जो है वो बाहर थे। तो ये जब तक आपको बच्चों इन कोणों की पहचान नहीं आएगी तब तक आप कोणों के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो पहचान करनी आनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे सभी टाइप लिख लिए हैं, इसमें से किसी भी टाइप में आपको कोई दिक्कत हो, संगत कोण में, रैखिक युग्म में, शीर्षाभिमुख में, एकांतर कोणों में, तो अभी के अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी कोण में अगर आपको मैम हाँ जी, परिभाषा लिखने दो जी। परिभाषा, किसकी परिभाषा? इसी की मैम। अच्छा, ये परिभाषा नहीं है, ये बस आपके पॉइंट्स हैं, तो अब इसको आप लिखने की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है। और मैम इससे ऊपर वाले जी। ठीक है, मैम एकांतर कोणों के गुण की परिभाषा। अच्छा उसकी परिभाषा, हाँ उसको हम सीखेंगे, चलो परिभाषा हम करेंगे, पहले आपको पहचानने में कोई दिक्कत है वो बताएं, पहचान करने में। नो मैम। नो मैम। और किसी का कोई डाउट हो, देखो संगत कोण कैसे होते हैं अगर आप सभी को पता है तो ठीक है, रैखिक युग्म कब बनेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण कैसे दिखते हैं वो भी, और बाह्य एकांतर कोण कैसे होते हैं वो भी। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसकी परिभाषा। ये है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर अंतर के लिए भी आपने यही लिखना है और एकांतर बाह्य के लिए भी आपने यही लिखना है कि अगर दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा को काटती हैं तो इस प्रकार बने गुड एकांतर इवनिंग। बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जब हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, जब आप इसको लिख लेंगे तो ठीक है।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम जी थोड़ा सा रह गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, अभी मैं कुछ बोलने भी नहीं। अभी मैंने आपको लिखने का समय दिया है ना, तो जिन बच्चों ने लिख लिया वो वाई टाइप करेंगे मैम फटाफट थोड़ा से। सा अच्छा, एकांतर की परिभाषा लिख लो ना, बाह्य की लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर आप एकांतर अंतः ऐसे स्लैश लगा के एकांतर बाह्य भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको बाद में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में और। तो एकांतर अंतर कोण की बात पहले कर लेते हैं, बाद में एकांतर बाह्य की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक आकृति बना रही हूँ, आपने बताना है यहाँ पर एकांतर कोण और जो अंतः भी हो, ठीक है। एकांतर होने के साथ साथ वो अंतः भी होने चाहिए। ध्यान से उनको देखिएगा। तो तिर्यक रेखा यहाँ से गई, इसने जो है वो कुछ कोण बनाए, 1 2 3 4। अब देखो, मैंने कहा कि आपके जो ये समांतर रेखाएं होती हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी ही हो, वो कभी कभी सीधी भी खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको कोणों की पहचान करनी बच्चों दोनों केस में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है P Q R S T U V W। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो अंतः एकांतर कोण का है। चैट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर हम, है ना। चैट में लिखो, कोई भी एक जोड़ा लिख लो अपनी मर्जी का। अगर आपको दोनों पता है तो दोनों जोड़े लिख लीजिए। अगर आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है तो आप एक ही जोड़ा लिखिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंतः एकांतर कोणों का यहाँ पर जो पहला जोड़ा है वो है P और W का, और दूसरा जोड़ा है S और T का। देखो, जो S, ये जो आपके, ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं थी। समांतर रेखाओं से अंदर की तरफ को जो कोण बनते हैं उनको हम अंतः कोण कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने ये पहचाननी थी कि इनमें अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो ये जो 4 कोण हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो 4 कोण हमें यहाँ पर, बच्चों बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। 4 कोण जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये है अंतः कोण। अब अंतः कोण होने के साथ साथ वो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अंतः कोण होने के साथ साथ वो एकांतर भी होने चाहिए। तो मतलब P मैम के उल्टे, P के उल्टे पे जो बनेगा वो उसका एकांतर कोण होगा, S के उल्टे पे जो बनेगा वो उसका एकांतर कोण होगा। तो ये हो गए हमारे पास अंतः होने के साथ साथ एकांतर कोण भी, P और W, S और T। तो आपने पहचान लिया है ये, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें यही था कि ये जो कोण होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसमें, जिसमें आपसे सवाल पूछ, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैंने बार फिर से समझा। मैंने बार बेटा फिर से ध्यान से समझा दो। सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा, मैं एक बेटा बार एक फिर से मिनट, समझा माइक दो। ऑफ कर दीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर जो है वो हम अंतः एकांतर कोणों को ढूंढ रहे हैं। तो अंतः कोण ढूंढिए पहले। अंतः कोण कौन कौन से हैं? जो इन समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ को बनते हैं वो होते हैं अंतः कोण, ठीक है। और जो एक दूसरे के अंतः भी हो और एकांतर भी हो उनको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। जैसे कि PSTW अंतः कोण है, P के एकांतर W है, S के एकांतर T है। P से उल्टा W, T से उल्टा S, ये एक दूसरे के उल्टे थे तो इनको हम कहेंगे कि अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जितना कोण P होगा उतना ही कोण W होगा, जितना कोण S होगा उतना ही कोण T होगा। अगर मैं बोलूं कि जो मेरा कोण T है वो 105 डिग्री का है, तो बताइए S कितने डिग्री का होगा? 105 डिग्री में। ठीक है, तो ये भी कितने का होगा? ये भी 105 का होगा, क्योंकि ये है आपस में अंतः एकांतर, और अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलो,
टी कोण 105 का है, ठीक है, सभी ने यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, टी कोण 105 का है। सबसे पहले मुझे टी का संगत कोण बताइए। क्यू मैम। W मैम। डब्ल्यू तो यहाँ है बेटा, डब्ल्यू तो नहीं होगा संगत, क्यू हाँ मैम। क्यू है, टी के क्यू मैम। संगत है क्यू, क्योंकि देखो ये भी तिर्यक रेखा के ऊपर है, ये भी तिर्यक रेखा के ऊपर है, ये काली वाली लाइन के लेफ्ट में है, ये भी काली वाली लाइन के लेफ्ट में है, दोनों की दिशा भी मिल गई, बैठने की जगह भी मिल गई, तो हम कहेंगे टी के संगत जो है वो कोण क्यू है, ठीक है। तो कोण टी अगर 105 डिग्री का है तो कोण क्यू भी 105 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये आपस में संगत कोण है, इसलिए ऐसा होता है। संगत कोण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण टी जो है वो अगर 105 डिग्री का है तो मुझे बताइए कोण वी कितने डिग्री का होगा? सोचिए और बताइए। 65 डिग्री मैम। कितना? 65 क्या डिग्री कारण मैम। है, रीजन क्या है? क्योंकि मैम टी और यू रेखा की यू युगल नहीं, बना रहे वी हैं वी, जी। ये वाला देखो, ये जी 105 का ही होगा जिस सभी में वेरी कोण है गुड, जी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, तो हम कहेंगे अगर टी 105 तो वी भी 105 डिग्री का ही होगा, क्योंकि टी और वी एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख हैं, तो ये भी बराबर होंगे, ये दोनों भी 105 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे यू की वैल्यू पूछूं तो यू मैम ये भी 105 होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म बना क्यों रहे होगा हैं। ये 105? क्योंकि ये देखो रैखिक रैखिक युग्म युग्म बनता बना रहे है ना, लेकिन रैखिक युग्म बराबर नहीं होता, तो 105 का नहीं होगा। रैखिक युग्म आपने ठीक कहा कि रैखिक युग्म तो बन रहा है, पर रैखिक युग्म बराबर नहीं होता, तो अब बताइए। 65 डिग्री का मैम। 65 डिग्री का, ठीक है, 65 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि टी और यू ने मिलकर के रैखिक युग्म बनाया, तो अगर आपने यहाँ पर टी और यू रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसका मतलब टी में जब यू को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। टी की वैल्यू हमें पता है 105 है, यू की वैल्यू हमने निकालनी है, और 180 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब u की वैल्यू निकालो तो हमें जो है वो 180 में से 105 को माइनस करना होगा, ठीक है। 180 में से जो है वो 105 को घटा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 7, 75 होगा बेटा, 65 नहीं होगा, 65 नहीं, 75, 75, ठीक है, 75 जी 75। माइनस में गलती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो 75 डिग्री हमारा आंसर होगा यू का। तो ऐसे जो है वो सभी कोणों को निकाला जाता है। अंतः एकांतर होंगे तो भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे तो भी बराबर होंगे, संगत कोण होंगे तो भी बराबर होंगे, रैखिक युग्म बनेगा तो उनका जोड़ 180 होगा। कोण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन उनका जोड़ जो है वो 180 के बराबर आता है, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस सवाल को। तो आपके पास यहाँ पे एक सवाल है, ये आपके पास ए बी रेखा है, ये आपके पास सी डी रेखा है, ठीक है। इन दोनों को काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा, और यहाँ पर जो है वो दो कोण बनाती जा रही है। एक कोण यहाँ बन रहा है, देखो इस ये भी 105 का ही है, पिछले वाला भी 105 ही मिल लिया था, यहाँ पे भी 105 ही आया, मैम ये 105 डिग्री का आएगा और जी। ये एक्स है। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 105 105 डिग्री मैम। कारण क्या है? क्योंकि मैम ये एकांतर कोण बना रहे हैं जी। ठीक है, क्योंकि जो आपका x और 105 है, ये दोनों कैसे कोण हैं? ये दोनों अंतः एकांतर कोण हैं, और अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दोनों अंतः एकांतर कोण थे और ये होंगे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर, इसलिए हमने कहा कि x भी 105 के ही बराबर जो है वो आएगा, ठीक है। x भी कितने के बराबर आएगा? तो x बराबर है 105, 105 डिग्री। तो बस ये था इसमें, अगर आपको पहचान में आते हैं कौन और आपको उनके गुण पता है तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अभी एक सवाल कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है,
माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं देगा, अपना आंसर सभी देंगे पोल में। तो पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ठीक है, और यहां से इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा काटती हुई गई तो कोण बनाएगी। सिर्फ 2 ही कोण आपको बताए, वैसे तो यहाँ पे पूरे 8 कोण बनने हैं, है ना, लेकिन 2 ही कोणों को इन्होंने यहाँ पे बनाया है, हाईलाइट किया है, तो हम भी 2 को ही देखेंगे। ये आपके पास 120 डिग्री का कोण है, और ये आपके पास यहाँ पर एक्स कोण है। ये पूछ रहे हैं कि x का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए अपने सवाल को। अगर आपको लगता है कि x और 120 में डायरेक्ट रिलेशन है तो आप उस तरह से अपना आंसर निकाल लो। लगता है कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर आप किसी और कोण की मदद से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जाइए सभी अपना आंसर पोल में दे दीजिए। हो वेरी गया गुड मैम। तो बच्चों, वेरी मैम गुड, वेरी गुड। आपने मेरा नाम लिख दिया। किसने बेटा? आप उसमें लिखते हो मैम। ग्रुप में? नो मैम, उसमें नोटबुक में पोल रिजल्ट बनाने के लिए मैम। मैम हो गया। हाँ वो मैंने भेजा था, वो आप ग्रुप में देखिए, वो ग्रुप में मैंने आपको भेजा था। मैम ये रिवीजन क्वेश्चन है। नहीं, ये आपका असली क्वेश्चन है। हम जब है ना ज्वाइन होते हैं ना, जब आप नाम लिखते हो, हम चैट में नाम लिख दिया मैम। अच्छा वैसा। हाँ, आपका नाम सीमा है ना? यस मैम। हाँ, आपका नाम मैंने लिखा है बेटा, नोटबुक में भी है। ठीक है, चलिए तो अभी आंसर दे दीजिए पोल में सभी बच्चे। अभी मैं देख पा रही हूँ कि ओके बेटा, ओके। अभी मैं देख पा रही हूँ 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जबकि क्लास में 17 बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं। हो गया तो मैम। सभी बच्चे आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना भी आपको समझ आया है, जितना भी आपको इसमें पता लगा है, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर देना है, ठीक है। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने वाले हैं, इसलिए अपना आंसर दे दीजिए सभी। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8। मैम 2 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, मैम ठीक 2 मिनट है, रुक जाओ। ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाकी के भी जो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। एक कोण x है, एक कोण 120 है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। तो आपने बताना है कि x की वैल्यू, x का मान कितना आएगा। इसका आंसर देना है पोल में। तो अभी रजनी बेटा, आपने आंसर दिया क्या? सत्रह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख डी सकते हैं। मैम, डी। 16 ठीक है, बच्चों ने दिया है मैम। ओके बेटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि x और 120 किस तरह के कोण हैं? एकांतर कोण मैम। बिल्कुल सही। कैसे कोण है? तो ये एकांतर अंतः कोण थे, जो अंतः भी हैं और एक दूसरे के उल्टे भी हैं, इनको कहा जाता है एकांतर अंतः कोण। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए फिर से आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है।
दिए गए चित्र में अगर L और M मतलब कि ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के क्या है, इस वाली रेखा के बिल्कुल समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा यहां पर से जा रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ कोण बनते हुए दिए हैं। पहला कोण ये है, इसका नाम है कोण Y, ठीक है, इसका नाम है कोण Y। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम है कोण X, और यहां पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम है कोण 80 डिग्री, मतलब ये 80 डिग्री का है, ठीक है। आपको कहा गया है कि अगर इसका मान 80 डिग्री है तो x की वैल्यू निकालो। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अगर आपको लगता है कि x कोण में और 80 डिग्री के कोण में कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो वहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि x और 80 के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर आप y की मदद लेकर के x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरह से इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। अब अगर आपको कोणों की अच्छे से पहचान है तो आप बहुत जल्दी अपना आंसर जो है वो निकाल सकेंगे, ठीक है। बहुत से तरीके हैं, सिर्फ एक नहीं, 2-4 तरीके हैं जिससे आप x की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। चलिए ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है। मैम हमने शीर्षाभिमुख कौन सा निकाला है? बेटा चाहे अभी पोल में आपने नहीं कहना है कुछ भी, ठीक है, आप बस अपना आंसर दे दीजिए। रीजन जो भी होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर 2-4 तरीके दिख रहे हैं, तो किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर जो है वो हर मेथड से ठीक आएगा। अभी के लिए माइक ऑफ रखिए सभी बच्चे। चलिए धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। सभी कोशिश करेंगे अपना अपना आंसर देने की। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी 19 बच्चे हैं। 19 में से 13 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी पूरी कोशिश करें। सही होता है गलत होता है बात की बात है, अपना बेस्ट दीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बस एक ही स्टूडेंट रहते हैं, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर देने की। 10, 9। बेटा क्वेश्चन का आंसर दे के क्लास को लेफ्ट किया करें, आपकी क्लास लेफ्ट हो जाती है क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दे दे करो, फिर आप उसको करा करें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए अपना। आपको यहाँ पर पूछा है कि एक कोण 80 डिग्री का है, एक कोण का नाम है x, एक कोण का नाम है y। ठीक मैम, दे दिया आपने आंसर, ठीक है, ठीक है। तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट। 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैम क्या आएगा मैम? ठीक है। सबसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या x और 80 के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? यस मैम, ये शीर्षाभिमुख कोण है जी। ये शीर्षाभिमुखी कोण है, और शीर्षाभिमुखी जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो x भी आपका 80 डिग्री का ही होगा। पर मान लो कभी अगर किसी स्टूडेंट के मन में शीर्षाभिमुखी वाला कंसेप्ट नहीं आता है, अगर आपको शीर्षाभिमुखी कोण एकदम से याद नहीं आते, तो मुझे बताओ y और 80 में क्या कोई रिलेशन है? यस मैम। मैम ये सब संगत कोण है मैम, ये संगत कौन मैम? तो y 80 के संगत है ना। मेरी बात सुनिए, अगर y 80 के संगत है तो y भी 80 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। क्या y और x में कोई रिलेशन है? एकांतर कोण है जी। बिल्कुल सही, ठीक है। एकांतर कौन मैम? y था 80 के संगत और इसलिए वो 80 आ गया। फिर y जो है वो x के है अंतः एकांतर,
ठीक है। तो यहां से y और x का मान भी जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही आता, ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 आएगा। तो आप चाहे y की मदद से निकालो, आप चाहे डायरेक्ट निकाल लो आंसर, दोनों केस में आपका उत्तर 80 ही आता, ठीक है। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी और तरीके आप कैसे निकाल सकते थे, आप जो है वो यहां से इस वाले कोण का मान निकाल सकते थे कि अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा 100, है ना, ये हो जाएगा 100। अब आपको दिख रहा है कि जो आपने 100 कोण निकाला है और जो x है वो भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, ये दोनों भी तो रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 100 माइनस करते तो भी आपका 80 आता। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, आपके पास बहुत से तरीके होते हैं अपने पूछे गए कोण तक पहुंचने के। तो किसी भी तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आपको कोणों की इसके लिए जो है वो पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अभी ए भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, एक और सवाल, लेकिन माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से उसको देखिएगा। चलो, तो यहां पर ये दोनों हैं समांतर रेखाएं और इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। ऐसा कोण अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही किया था, क्योंकि ये आपके होमवर्क में भी था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी करना क्या है। इस कोण का नाम है 2x जमा 26 डिग्री और इस वाले कोण का नाम है 3x - 33 डिग्री। आपको कहा है कि इसको हल करके x की वैल्यू निकालो कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ। हिंट ये है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बाह्य एकांतर हैं, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2x जमा 26 डिग्री। आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2x में जब हम 26 डिग्री को, मतलब ये जो कोण है ना, इस पूरे का नाम है 2x + 26, तो ये पूरा का पूरा जो है 3x - 33 डिग्री के बराबर होगा। अब इस समीकरण को हल कीजिए पक्षांतरण विधि से और आप जो है वो x का मान निकालने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। आपका x का मान जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण है, आपने बस इसको हल करना है। मैंने इन दोनों को बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण थे जो कि बराबर होते हैं। तो चलिए अभी इसको हल करना शुरू कर दीजिए। आंसर आप कहाँ देंगे, आंसर आपने देना है पोल में, पर जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच समझ के आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे पूरी कोशिश करें अपना आंसर देने की। ठीक है, ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पक्षांतरण विधि हमने सीखी थी जब हमने बहुपद वाला चैप्टर हम करते थे ना, उस वक्त हमने सीखा था उसको। पर कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से हल कर लीजिए, इसका सोल्यूशन जो भी होगा वो तो हम करने ही वाले हैं। सही होता है गलत होता है बात की बात है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ठीक है। नौ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी अपना आंसर सॉल्व कर रहे हैं। बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 17 बच्चे क्लास में हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। 6:10 तक का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद पोल को एंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। पर तब तक आप आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको उसके बाद भी समय चाहिए होगा तो आप मुझे दे बता देना, दिया लेकिन मैम। ठीक है, ठीक है, लेकिन आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 3 बच्चे रहते हैं तो आराम से हल कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। दे दिया मैम। ठीक है बच्चों। ठीक है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो अच्छे से सॉल्व कीजिए। 6:10 के बाद ही हम पोल एंड करेंगे, तब तक के लिए आराम से आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट शुरू, क्योंकि 17 ही बच्चे क्लास में थे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन में बी। चैट में लिखिए बच्चों, ऐसे नहीं पता लगेगा, सभी बी सी डी सबका सी में। सेम ही, इसलिए चलो तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या इसका आंसर आएगा। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर भी एक्स वाली टर्म है, यहाँ पर भी एक्स वाली टर्म है, जो कि हमें दोनों तरफ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से या तो इसको उठा के उधर भेज दो, या तो इसको उठा करके यहाँ ले आओ, जो भी आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। मैंने देखा कि बड़ी संख्या यहाँ पर थी, बड़ी में से छोटी संख्या अगर घटाई जाएगी तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, सब कुछ जमा में ही रहेगा, है ना। पर अगर मैं 3x को यहाँ उठा करके लाती तो 2 में से 3 को घटाऊंगी तो मेरा उत्तर माइनस में आएगा, 3 में से 2 घटाऊंगी तो उत्तर माइनस में नहीं आता। तो ये सोच के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको यहाँ से उठा करके उस तरफ भेज देती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा के वहां भेजने वाली हूँ तो यहाँ पे 26 डिग्री अकेला रह जाएगा, बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा। 3x - 33 वहां पर पहले से ही थे, तो इनकी जगह को हम नहीं छेड़ सकते। यहाँ पर जब 2x को उठा करके ले जाओगे तो सबसे एंड में इसको लिखना, और 2x के साथ चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये जमा का था। सॉरी। फिर देखें तो 26 का 26 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फिर मैंने देखा कि 3x और -2x ये दोनों समान पद हैं, तो 3x में से 2x को मैं माइनस कर सकती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जिनके चर और उन चरों की घात अगर एक जैसी होती है तो वो समान पद कहलाए जाते हैं, और समान पदों को आपस में हल किया जा सकता है। 3 में से तो 2 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1x यहाँ बच गया। -33 ऐसे का ऐसा, ये 33 ऐसे का ऐसा मैंने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। माइनस का क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह जो है वो माइनस का है। अब मैंने देखा कि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे तो x को छोड़ना पड़ेगा अकेला, तो x को मैंने इस तरफ अकेला छोड़ दिया। वहां पर 26 था तो 26 लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस का 33 है, जो x को अकेला नहीं छोड़ रहा था, तो मैंने माइनस के 33 को यहाँ से उठाया और बराबर है कि उस पार जो है वो भेज दिया। यहाँ पर ये माइनस का था, वहां जाके ये जमा का हो जाएगा 33 डिग्री, ठीक है। अब इनको जमा कर दीजिए, तो x तो इस तरफ ही रहेगा, राइट हैंड साइड में ही,
और ये बराबर है 6 में 3 जोड़ो 6 7 8 9, 3 में 2 जोड़ो 5, तो 59 डिग्री, मतलब कि 59 डिग्री आपकी जो है वो x की वैल्यू आ चुकी है। x इज इक्वल टू 59 डिग्रीज। चलिए, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी हम राइट आंसर। दोबारा इसको समझते देखिए, कहां से आपको समझ नहीं आया, अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट बताएं तो। मैम समझा ठीक है, देखो मैंने कहा कि हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा समीकरण था, समीकरण में हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो x वाली टर्म है, x वाले जो पद हैं, वो दोनों तरफ ना हो, वो एक ही तरफ हो। तो मैंने क्या किया, 2x को यहां से उठाया और बराबर है कि उस तरफ भेज दिया। ठीक है, 2x ये था, मैंने इसको यहां से उठाया और यहां भेज दिया, तो यहां पर ये जमा का था, वहां जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो यहां पर ये माइनस का बन गया। तो इस तरफ रह गया 26 डिग्री, बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा, 3x और -33 भी ऐसे का ऐसा, यहां से उठ करके 2x आ रहा है, तो वो मैं इसको सबसे एंड में, सबसे अंत में इसको मैं लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। फिर देखा हमने कि 3x और माइनस का 2x दोनों समान पद हैं, तो 3x में से जब माइनस के 2x को हम माइनस कर देंगे तो एक ही x बचेगा, 1x बचेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो आप इसको सिर्फ x भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ x बच गया। ठीक है, इनको जब मैंने माइनस किया तो सिर्फ x बच गया, और माइनस का 33 भी ऐसे का ऐसा ही नीचे उतारा जाएगा। यहाँ पर 26 डिग्री बच गया, बराबर है x - 33 बच गया। फिर हमने x को अकेला छोड़ना है, तो x को मैंने यहाँ पे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। x के साथ माइनस का 33 था, मुझे नहीं चाहिए, इसको उठा करके मुझे बराबर है कि उस पार भेजना होगा। तो इसको जब मैं उठा करके बराबर है कि उस तरफ भेजूंगी, तो यहाँ पर ये माइनस का था, वहां जा करके जमा का बन जाएगा और x यहाँ पे अकेला रह जाएगा। यही तो हमारा काम है कि x को अकेला छोड़ना है। तो x यहाँ पे अकेला रह गया और 33 वहां जाके जमा का बन गया। तो 26 में जब 33 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 59 या फिर 59 जो है वो आंसर हमारा आ जाएगा, इसलिए x बराबर है 59 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये था हमारा एकांतर कोणों के बारे में। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आज की ही क्लास में हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं तो फिर अगली क्लास से हम आपकी बुक का रिवीजन शुरू करेंगे, और उसमें से भी हम जो है वो आपका सबसे पहले 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 13 चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, चलो तो करते हैं इसका आखिरी टॉपिक। आखिरी टॉपिक कौन सा गुण है, तो ये है अब अंतः कोण गुण। सबसे पहले हमने संगत कोण के गुण पढ़े, फिर हमने एकांतर कोण के गुण पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे अंतः कोणों के गुण। किस तरह के अंतः कोण, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोण के जोड़े बन रहे हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि संपूरक शब्द से आप क्या समझते हो, संपूरक कोण कैसे कोण होते थे? पूरे समान में 180 डिग्री के मैम। 180 डिग्री के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। संपूरक कोण में कितने कोण होंगे? 2 मैम। दो ठीक है, मैम, पूरक और और पूरक दो मैम, नहीं, संपूरक कोण में पूरक 2 और कोण, संपूरक। नहीं बेटा, वो पूरक वो अलग है, वह कोण 360 के बराबर और संपूरक कोण कहलाता है। उसको बेटा संपूर्ण कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण वो होता था संपूर्ण कोण, उसको आप 360 कहते थे, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसका नाम संपूर्ण था। ये संपूरक है। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, ऐसे कितने कोण, सिर्फ 2 कोण होंगे, जिनका योग, मतलब कि जिनको जब आप जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा उनका योग। मान लीजिए एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, ए और बी को जोड़ूं तो 180 आ गया, तो मैं कहूंगी ए और बी एक दूसरे के समपूरक कोण है। और एक कोण, जैसे आपने कहा, एक का नाम होता था पूरक कोण। तो पूरक कोण में भी 2 ही कोण आते थे, लेकिन पूरक कोण का जो योग होता है वो कितना होता था? 90 डिग्री। पूरक कोणों का जो
योग होता था वो होता था आपका 90 डिग्री के बराबर, और संपूरक 90 कोणों का जो योग है वो 180 के बराबर, ठीक है, और संपूर्ण कोण जो 360 के बराबर होता है। तो ये थे इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं, संपूरक समझ आ गया जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अब समझते हैं उन कोणों को, देखो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और अंतः है। बताइए उनके नाम बताइए। 2, 5 मैम, 3, 8 मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक 1, ऑफ कर 2, दीजिए, 5। तो माइक ऑफ कर दीजिए रजनी। सबसे पहले चीज कि वो अंतः कोण भी होने चाहिए और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए, तो वो है आपका कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5। क्योंकि कोण 2, 3, 5, 8 एक तो ये अंतः कोण है। बात करें जोड़े की, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर आपका कोण 2 और कोण 5 बन रहा है, और दूसरे जोड़े की बात करें तो कोण 3 और कोण 8 बन रहा है। तो ये दो जोड़े हैं हमारे किसके, ऐसे कोणों के जो अंतः होने के साथ साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, पर इनका जो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ऐसा नहीं होता कि ये बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। इनके बीच का रिलेशन होता है कि कोण 2 और कोण 5 एक दूसरे के संपूरक है। मतलब कोण 2 में जब आप कोण 5 को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 180 डिग्री आएगा, ना कि कोण 2 कोण 5 के बराबर होगा। बिल्कुल ऐसा मत करना कि अगर मैंने कहा कि कोण 2 अगर 60 डिग्री का है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि कोण 5 भी 60 डिग्री का है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों संपूरक है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो नीचे वाले कोण को निकालने के लिए इसको 180 से घटाइए, तो बताइए कितना आएगा। 120 में 120। तो हमारा कोण 5 जो है वो 120 डिग्री मैम। 120 डिग्री के होगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाला 120 होगा। कभी भी इनको बराबर मत करना, बल्कि ये संपूरक होते हैं, इनका जोड़ जो है वो 180 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। तो अभी इसको लिखना, तो अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, पर नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम कोशिश करते हैं इस हो गया चैप्टर को मैम। खत्म करने की, ठीक है। लिख क्योंकि फिर क्वेश्चन लिया नहीं, मैम। जिसने लिख लिया है वेरी गुड, जो नहीं लिख पाए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो कोण 3 और 8, 3 में 8 जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा, कोण 2 में 5 जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो और अंतः कोण हो, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है, बाकी किसी और की बात नहीं हो रही। तो चलिए बताइए, अगर यहाँ पे एक आकृति आपको दी गई है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा, एक कोण यहाँ पर बन रहा है 59, मतलब कि 59 डिग्री का, और दूसरा कोण यहाँ पर बन रहा है जिसका नाम है y। तो मुझे y की वैल्यू निकाल के बताइए। 121 मैम। 121 डिग्री मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो, क्योंकि y जो कोण है और जो 59 डिग्री का कोण है, ये दोनों कैसे कोण हैं, ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो, तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इट मींस इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। उसमें से हमें एक कोण पता था 59 डिग्री का है, तो y अगर निकालना है तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस किया तो 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 1 का 1, तो y आपका जो है वो 121 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो बस ऐसे आपने इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक सवाल पोल में। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। दो रेखाएं हैं यहाँ पर, एक दूसरे के समांतर है, और यहां से आपकी जो है एक आ रही है तिर्यक रेखा, ठीक है, और कोण बना रही है। तो कोणों के नंबर में लिख लेती हूँ, ये है कोण नंबर 1, ये है कोण नंबर 2, ये है कोण नंबर 4, ये है कोण नंबर 3, ये है कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। आपने बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है।
ये कह रहे हैं कोण 1 में जब कोण 3 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर आपको लगता है सही है तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कोण 4 में कोण 6 को जोड़ोगे तो 180 आएगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसको आप पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। फिर ये कह रहे हैं कोण 4 में कोण 5 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर आपको लगता है ये विकल्प सही है तो इसको पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। फिर ये कह रहे हैं कोण 5 में कोण 7 को जोड़ने पर 180 आएगा। अगर आपको लगता है सही है तो इसे पकड़ के रखिए, गलत है तो छोड़ दीजिए। अब जो भी आपको इन चारों में से सही लगा, ऑप्शन भी देखते जाओ, साथ साथ में जो कोण ये जहां पे बन रहे हैं उनको भी देखते जाओ, और उस हिसाब से आपने अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। कौन सा विकल्प है जो सही है, जो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, उसको आपने देखना है कि किन कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आंसर दे दिया है तो वेरी गुड। अभी जो है वो 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे पूरी अपना आंसर देने की, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम, हो गया। ओके बच्चों, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास जो है वो 15 के करीब बच्चे हैं। 15 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो बाकी बच्चे भी पूरी कोशिश करें अपना आंसर देने की। बस आपने देखना है और बताना है कि किन 2 कोणों को जोड़े, ठीक है, किन 2 कोणों को जोड़े कि आपके पास 180 आए, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 6:24 तक का आप सभी को टाइम मिल रहा है, क्योंकि उतना टफ नहीं है, बस देखना और बताना है। तो अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करें अपना आंसर पोल में देने की। तो 10, 9, 8, 7, 6। आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा बेटा जल्दी कर लें, क्योंकि बस देखना है और अपना आंसर देना है। तो जो आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। किन 2 कोणों को जोड़ें कि आपका जो उत्तर है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा, ये आपने बताना है। ऑप्शन भी देख लो, आकृति भी देख लो और अपना आंसर दे दो, ठीक है। 6:25 तक का वेट करेंगे बेटा, उसके बाद आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है। 6:25 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। अगर आप नहीं दे पाए पोल में कोई बात नहीं, आप चैट में अपना आंसर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सी मैम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 और 5 अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। 4 में 5 जोड़ो 180 आएगा। 1 और 3 शीर्षाभिमुखी कोण थे। शीर्षाभिमुख कोण कभी भी 180 के बराबर नहीं आते, बल्कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण 4 और 6 की बात करें तो ये आपके अंतः एकांतर कोण है, इनका जोड़ भी हमेशा 180 नहीं होता। 5 और 7 की बात करें तो 5 और 7 भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होते हैं, इनका जोड़ भी हमेशा 180 नहीं होता है। सिर्फ ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो और अंतः हो, सिर्फ उन्हीं का जोड़ 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक और सवाल और देखते हैं। उस क्वेश्चन में आपको सारे के सारे जो आपके रूल्स हैं वो आपको यूज करने होंगे, ठीक है। जितने भी आपने रूल्स पढ़े अभी तक वो आपको इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। एक रेखा ये है, दूसरी ये है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। ये यहाँ से जा रही है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ने बहुत से कोण बनाए, पर जो दिया है और जो पूछा है मैं उसी की बात करूंगी। तो एक कोण यहाँ बन रहा है, ये है आपके पास 125 डिग्री का, और साथ में एक और कोण, बन तो बहुत से कोण रहे हैं पर पूछा जिसके बारे में उसी की हम बात करेंगे। दिया गया कोण 125 डिग्री का है और पूछा गया कोण है कोण नंबर डी। तो आपने बताना है कि अगर ये 125 का है तो कोण डी
कितने डिग्री का होगा। ध्यान से देखिए कि कोण 125 और डी में क्या रिलेशन है। जितने भी अभी तक हमने पढ़े, ठीक है, हमने एकांतर कोण पढ़ लिया, हमने संगत कोण पढ़ लिए, हमने एक अंतः कोण पढ़ लिए। उनमें से अगर आपको लगता है इनके बीच में कोई रिलेशन है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड करो। लगता है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो किसी और कोण की मदद लेकर के इसका उत्तर निकालिए। ठीक है, हो गया ठीक है, ठीक है बच्चों, जिनका हो गया है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो कोशिश करें आंसर देने की। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है, हो गया मैम। ओके बेटा। नौ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं। 15 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। ठीक है, हो गया मैम। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। दो बच्चे अभी भी रहते हैं। तो क्या कोई है जो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके बता दीजिए कि मैं सॉल्व कर रही हूँ। अगर नहीं है तो फिर हम वेट करेंगे 10 सेकेंड्स का। नहीं है कोई, चलिए तो 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप बच्चों देख पा रहे होंगे। बताइए अपना अपना आंसर। सी, ऑप्शन नंबर सी आपने कहा कि डी जो है वो 125 डिग्री का आएगा। पर क्यों आएगा, कारण क्या है? मैम ये संगत कौन है? बिल्कुल सही, जो आपका 125 डिग्री का कोण है और जो डी कोण है, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एकदम बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, कि अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगा, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। अब इसका एक आखिरी सवाल बचता है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो चुका है। तो इसका एक आखिरी सवाल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर हम रिवीजन। गुड इवनिंग मैम, बाय बाय मैम। ओके बच्चों, किसी को डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।